आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से रूस लगातार दावे कर रहा है। रूस ने ये कहा है कि हमने यूक्रेनी चरमपंथियों की ओर से जो भी दावे किए जा रहे हैं, दरअसल वो अब रूस उस पर मुहर लगा रहा है। बदनाम करने की पश्चिमी साजिश है, ये रूस का दावा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पश्चिमी देश रूस पर हावी हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि रूस ने जो कुछ किया है, नरसंहार हो, चाहे तमाम तरीके की बर्बादी यूक्रेन में हो, वो दरअसल गलत है। लेकिन रूस ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन चरमपंथियों ने ये सब कुछ किया है। बूचा से सेना जाने के बाद हुए हैं तमाम वो हमले। ठीक है, यानी देखिए नेहा, आप रूस की बता रहे हैं, वॉर रूम में हम मौजूद हैं और किस तरीके के हालात यूक्रेन और रूस में बने हुए हैं। रूस क्या दावा कर रहा है वो आपने बताया, जल्दी से बता दें यूक्रेन क्या दावा कर रहा है। यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूसी फौज ने कत्लेआम किया है, यातनाओं के बाद आम लोगों की हत्या कर दी है, ये दावा यूक्रेन कर रहा है। नया बताइए रूस का अगला दावा क्या है? बिल्कुल, और सच नहीं सुनना चाहते हैं पश्चिमी देश, ये दावा रूस का है, क्योंकि पश्चिमी देश जो है वो लगातार दबाव बनाना चाहते हैं और यही वजह है कि रूस को प्रेशराइज करने के लिए तमाम तरीके से पश्चिमी देश एकजुट हो गए। और यूक्रेन बार बार ये कह रहा है कि वहां पर जो आम लोग थे उनके बकायदा हाथ बांध करके उनको टॉर्चर किया गया है, महिलाओं के साथ रेप किया गया है, ये दावा यूक्रेन कर रहा है और बार बार कह रहा है कि रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए, युद्ध अपराधियों से बता देना चाहिए। तो सिर्फ अर्पिता, यहाँ पर बूचा ही नहीं, करीब आधा दर्जन ऐसी जगह हैं जहां से रूसी फौजें पीछे की ओर हट गई हैं। ये सब कुछ पिछले 1 से 2 हफ्तों के दौरान हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि इन तमाम जगहों पर रूसी फौजों के साथ उसकी जंग जारी थी, जिसके बाद रूसी फौजों को खदेड़ दिया गया है। और देखिए, हालांकि नेहा, रूस का यह भी दावा है कि कुछ और भी हमारे पास सबूत हैं, लेकिन पश्चिमी देश जो है वो सुनने को तैयार नहीं। उसकी फौज ने खुद ब खुद रणनीति के तहत छोड़ा है वो पूरा इलाका, क्योंकि उसका मकसद यूक्रेनी फौज की लड़ने की ताकत को कम करना था। अब उसका सारा फोकस डोनबास इलाके की आजादी पर है, इसलिए बूचा, इरपिन, सूमी जैसे जो शहर हैं, उन शहरों के मोर्चे अब छोड़ दिए गए। पिछले 1 हफ्ते में यूक्रेन जंग का रुख थोड़ा बदला हुआ दिखाई दिया। यूक्रेन पर धड़ाधड़ मिसाइल और रॉकेट दागती रूसी फौजों की न सिर्फ रफ्तार में कमी आई, बल्कि कई मोर्चों से उन्हें पीछे भी हटना पड़ा। यूक्रेन का दावा है कि कम से कम 6 जगहों पर कब्जा जमा कर बैठी रूसी फौजों को खदेड़ दिया गया है। इन जगहों में कीव का बाहरी इलाका, इरपिन, बूचा, सूमी चर्निहिव के कुछ हिस्से और मारियोपोल के कुछ सैन्य अड्डे शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर जगहों पर रूसी और यूक्रेन फौजों के बीच भीषण जंग के दावे हैं, जिसके नतीजे के तौर पर रूस को पीछे हटना पड़ा। हालांकि रूसी फौजों की तथाकथित वापसी के बाद बूचा जैसा मंजर सिर्फ मारियोपोल में दिखा, जहां शहर की सड़कों पर लाशें गिनना मुश्किल हो गया। मारियोपोल पहुंची आज तक संवाददाता गीता मोहन ने वहां बूचा जैसा ही मंजर देखा था। यहाँ पर विंटर्स में पूरी जो जमीन थी उस पे बर्फ जम गया था, इसलिए बहुत लोग अपने परिजनों को बैरियल नहीं दे पाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक एयर बॉम्बिंग हुआ था जिससे ये क्रेटर, ये गड्ढा बन गया था, उसी में हम व्यूअर्स डिस्क्रेशन एडवाइस करते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो काफी दिल को दहलाने वाली हैं। यहाँ पर लोगों को डाल दिया ताकि इसको बैरी कर सके, लेकिन बैरी नहीं कर पाए। हालांकि रूस का दावा कुछ और है। जंग के 1 महीना पूरे होने पर रूस ने कहा था कि यूक्रेन में उसके स्पेशल ऑपरेशन का पहला चरण पूरा हो गया और अब उसका सारा फोकस दोनेत्स्क और लुहांस्क की आजादी है, लिहाजा उसकी फौजें खुद ब खुद बाकी मोर्चे खाली कर रही हैं। ज़ेलेंस्की रूस के इस दावे पर भी हमलावर हैं।